क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट पी ए दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। दो क्वेश्चन है, दोनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों वो जो ये सेट हैं ए एंड बी, तो उस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। दोनों में कॉमन कुछ नहीं है मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है। तो भाई यदि ये 5 हो गया तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हुआ। और यदि कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 0 हुआ। ये बात पता चला। अब हमसे पूछ के आ रहा है कि फाइंड पी इफ दे आर दिस। अब आप जरा ये वाला दिया हुआ है इसको यूज करिए, इट इज़ गिवन, गिवन जो है उसको यूज करिए। गिवन, गिवन मैंने क्या लिख दिया भाई, इतना कर्सिव हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है। ये हो गया आपको, अब ठीक है। इट इज गिवन, क्या गिवन है? तो पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है भैया? 3/5। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखिए, पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पर जो आपको याद है पी ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे 3/5, लेकिन ये क्या हो गया आपको? 0। तो इसका काम रहा नहीं। पी ए आपको दिया हुआ है 1/2, पी बी आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है पी, तो यहाँ पर लिख लीजिए पी, और ये तो 0 हो गया तो 3/5। यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 प्लस पी जो कि 3/5 होगा। तो हम लोग को पी मिल जाएगा 3/5 माइनस 1/2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर कितना आएगा? 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये आपको आने वाला है 1/10, दिस इज आंसर। तो ये पी हो गया। एक चीज़ और इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ ए कॉमा बी, ए एंड बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो वहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी। तो ये बहुत ही आसान है। अब लगाइए, गिवन पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा? तो भैया 3/5 हुआ, और इसका फॉर्मूला लिख दीजिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज 3/5। पी ए जो है आपका दिया हुआ है 1/2, ये पी, और इसके जगह आपको क्या लिखना है? तो पी ए आपको दिया हुआ था 3/5, और ये पी, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3p/5, एंड दिस इज 3/5। भाई 1/2 को आप इधर भी दीजिए और इसको इधर कैलकुलेट कर दीजिए, तो 5p माइनस दिस, तो 2p/5 होगा, और इसको आप इधर करेंगे तो 3/5 माइनस 1/2, 5 2 जा 10 है ना, ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये होने वाला है 1/10। कहने का मतलब 2p/5 जो आया हम लोगों को 1/10 आया, तो 5 2 जा 10 कटेगा, 2p इक्वल टू 1/2 हुआ, तो 2p है ना, टोपी पर आ गया 2p, तो p इक्वल टू हो गया 1/4। सो दिस इज p कैसे निकालना था, मतलब कैसे निकालेंगे? दो कंडीशन दिया हुआ था, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसको p बोला था वही निकालने के लिए बोला गया था। तो दो केस, यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ऐसे बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बोला तो इसका मतलब ये हुआ। आपको ये समझना होगा कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। आपको मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी बताया था, और एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जो आपको बेज थ्योरम में काम आने वाला है। तो ये आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या करना है? डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, उन्होंने बोला है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो पी ए इंटू पी बी, बस दोनों दिया हुआ पुट कर दीजिए, बन जाएगा। और यूनियन का हैगा तो एडिशन थ्योरम लगा दीजिए, बन जाएगा। तो बाकी का क्वेश्चन हमको लगता है कि अब आप बना सकते हैं।
तो इसका बाकी का जितना भी क्वेश्चन है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको बनाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वो भी बहुत बेहतरीन है। और यदि कोई रेफरेंस बुक आप बनाते हैं तो वो भी बेहतर है। RS वाल हो गया, RD शर्मा सर की बुक हुई, या जो भी है, मतलब आपको जो पसंद आता है वो बना सकते हैं। और हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी तो बनाइए ही बनाइए। एक और हम आपको रिकमेंड करेंगे, एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बोर्ड में आपको मतलब चांसेस रहता है वहाँ से क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो आप इसको बनाइए। हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।